अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। गवर्नर स्टेट बैंक का आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा आइंदा माह से अफराते ज़र में इजाफा होगा। माली साल 2025 के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, उसके बाद हमने कई इक़दामात किए। 2028 तक ख़वातीन की मालियाती शमूलियत 25% बढ़ाने का भी आज़्म है। Major issues which we were facing in 2022, mid of 2022, early 22, mid 22, and it continued till mid of 2023. The two major issues, number one was inflation. It was rising at a very fast pace. And second was the vulnerabilities in our external account. So we have seen that our current account deficit for the fiscal year 2022 increased to $17.5 billion, which was 4.7% of our GDP, which was quite high for a country like Pakistan. There were accumulation of dividends at that time. Dividends were pending and foreign investors were unable to repatriate. So close to $2 billion dividends were pending for repatriation and were required to seek a permission from the State Bank of Pakistan. So all that was not a good situation. So we started tightening of the policy rate, and we took various other policy and administrative measures. And as a result of that, the situation started stabilizing. इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया और सफीर है। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करना है। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे तो बैरून मुल्क सोचा जाएगा हमारे मुल्क में कोई कमी है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने ये जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले का असल मकसद जो है वो आपसे सुनना कि आपकी तकलीफ क्या है। आप लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। जो आप पाकिस्तान के बारे में बात अपने उस मुल्क में जहां आप रिहाइश पजीर हैं करते हैं, वही इम्प्रेशन पाकिस्तान के बारे में वहां के रहने वालों को और वहां की हुकूमत को मिलता है। आप अच्छी बात करेंगे तो वो आपको भी अच्छा समझेंगे, पाकिस्तान को भी अच्छा समझेंगे। अगर को पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे जो आप लोग नहीं करते, तो वो सोचेंगे कि पाकिस्तान में ज़रूर कोई कमी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 1,15,710 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 1,15,710 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। खबरदार, होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। मुल्क भर में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव का खदशा। बाज़ इलाकों में पारा 48 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। गर्मी का नया सिलसिला 18 अप्रैल तक शहरियों के पसीने छुड़वाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हिद्दत बढ़ेगी। वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद का पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गर्मी और खुश्क मौसम का डेरा। दादू में पारा 46 और शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म है, जबकि KP के मैदानी इलाकों में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने की उम्मीद है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में मौसम खुश्क है। दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 2 से 4 डिग्री इजाफा देखा गया। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क और गर्म मौसम का सिलसिला जारी है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गर्मी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता सालों की निस्बत रवां साल 7.8% दर्जा हरारत ज्यादा होगा, जबकि आइंदा चंद रोज तक बारिश के इम्कानात नहीं। कराची में बदस्तूर मौसम गर्म और मतला साफ रहेगा। 10 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी और जनूब मगरबी समतों से हवाएं चल रही हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम को जनूबी बलूचिस्तान में तेज हवाएं चल सकती हैं। अहम खबर, खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और इख्फा बराए तावान के केस में
मुलजिमा आमना, ममनून और ज़ीशान को 7 साल कैद सजा सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर की दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने ड्रामा निगाह कमर हनी ट्रैप केस का फैसला आज सुना दिया और मुलजिमा आमना अरूज, ममनून है तो ईशान को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। 15 जुलाई को मुलजमान की जानिब से अगवा कर किया गया था और तवान तलब किया गया था। मुलजमान के खिलाफ 21 जुलाई को थाना सुंदर में अगवा और दहशतगर्दी की दिफा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि अगस्त में इंतजामी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 11 मुलजमान का ट्रायल शुरू कर दिया था। जो मरकजी मुलजमा है आमना अरूज, लाहौर हाईकोर्ट ने इसकी दफा जमानत भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब 17 गवाहान को अदालत में पेश किया गया था, जिसे बैंक खलीलमान कमर खुद से और इनके एक दोस्त ने अदालत में आकर गवाही दी थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और अब आज ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें मरकजी मुलजमा आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दीगर मुलजमान को शाहिद न होने की बिना पर मुकदमे से बरी कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। हुकूमत पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1106 मजीद कर्जों की इजरा के लिए मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरद रिकॉर्ड कायम हुआ है। प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली हुई। 21,000 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा, हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के टारगेट को पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुराज़्म हैं। वेलकम। खबर है, अदालती उमूर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कत्ल केस की नाक़िस तफ्तीश पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तफ्तीशी अफसर पर बरहम दिखाई दिए, कहा कि तुम जैसे लोगों की वजह से मुल्जिम बरी हो जाते हैं। जब मुल्जिमान बरी होते हैं, लोग अदालतों और मुल्क को बुरा कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। कत्ल केस की नाक़िस तफ्तीश पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तफ्तीशी अफसर पर बरहम, कहा तुम जैसे लोगों की वजह से मुल्जिम बरी हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो अपलोड करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा पुलिस के रवैये पर सख्त बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने वजाहत के लिए DIG ऑपरेशंस को कल तलब कर लिया है। IG पंजाब भी कल सीनियर अफसर के जरिए रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों की टिंडें करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मलकियत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमसे बदतरीन सलूक करने वाला चीन टैरिफ से नहीं बचेगा, जबकि चीन का कहना है अमेरिका से आखिरी दम तक तिजारती जंग होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया अमेरिका पर आकर खत्म नहीं होती। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, चीन जैसे तिजारती ममालिक के हाथों यरगमाल नहीं होंगे, जबकि चीन ने आखिरी दम तक तिजारती जंग लड़ने के आज़म का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है, और ईरान से मुतल्लिक फैसला जल्द करेंगे। ट्रंप का कहना था, मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। सेमीकंडक्टर टैरिफ पर कुछ कंपनियों के लिए लचक होगी, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं। सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ की शरह का ऐलान अगले हफ्ते करेंगे। दूसरी जानिब चीन का कहना है, अमेरिका से आखिरी दम तक तिजारती जंग होगी। दुनिया अमेरिका पर आकर खत्म नहीं होती। चीन के थिंक टैंक के सरबराह ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हम 5000 साल पहले भी जीना जानते थे, जब अमेरिका का वजूद तक नहीं था, और आइंदा भी अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर जिंदा रह सकते हैं।
इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।